सो वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ दपिंदर सिंह विर्क और आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं इसका नाम है स्मार्ट वाटर लेवल मॉनिटरिंग एंड पंप कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड के मीडियम से या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के मीडियम से आप अपने घर का जो सबमर्सिबल पंप है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ऑटोमेटिकली या मैनुअल इस बटन को दबाने से, या फिर आप अपने आपका जो सबमर्सिबल पंप है उसको आप इस बटन के दबाने से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ के साथ आपके वाटर टैंक में पानी का लेवल क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 5 रीडिंग्स के फॉर्म में 100%, 75%, 50%, 25% एंड 0%। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कंट्रोल सिस्टम से कि कौन कौन से इस पे पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं। सो हमने पावर सप्लाई जो यूज़ की है वो है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की और उसके बाद 5 वोल्ट डीसी पॉजिटिव रेगुलेटर, और ये है नोड एमसीयू। सो नोड एमसीयू के बारे में आप सभी को मालूम होगा, और ये नोड एमसीयू जो है ये पावर्ड है विद 5 वोल्ट। और इधर एक बटन जो हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इसका काम है कि अगर आप इस कंट्रोल सिस्टम को एक नए वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आपने वाईफाई राउटर चेंज किया है और आप इसको एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड उस वाईफाई राउटर का देना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसकी जो मेमोरी है उससे जो ओल्ड SSID और पासवर्ड है राउटर की, जो पहले वाला राउटर था, उसको इरेज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये बटन दबाओगे तो ये ओल्ड वाईफाई यूज़र नेम और पासवर्ड डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद अपना खुद का एक नेटवर्क बना देगा, या जैसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट बना देगा। हॉटस्पॉट बनाते ही ये ब्लू LED को ऑन कर देगा, जिससे ये मालूम होगा कि इसने सक्सेसफुली हॉटस्पॉट बना दिया है, और हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से ही जो नया वाईफाई राउटर है उसका SSID और पासवर्ड हम इसको सेंड कर सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये जो सिस्टम है ये अलाउ करता है कि आप वाटर लेवल को मॉनिटर करें और जो सबमर्सिबल पंप है उसको कंट्रोल करें बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी खोए। कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम अपने आप को आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करता है, और जो भी पानी की इंफॉर्मेशन होती है उसको ये घर के राउटर के थ्रू आपकी ऐप पे सेंड करता है, या जो भी ये कमांड रिसीव करता है वो भी घर के वाईफाई राउटर के थ्रू ही रिसीव करता है। तो आप इंटरनेट के साथ हमेशा बने रहते हो। ये है आपका सबमर्सिबल को कंट्रोल करने का मैनुअल पंप। यहाँ पे है एक ग्रीन LED जो कि ये दिखाती है कि क्या ये कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्टिंग वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद ये है रेड LED जो कि ये दिखाती है कि रिले का स्टेट क्या है, रिले ऑन है या ऑफ है। और इस तरफ है हमारे 4 NPN BC548 ट्रांजिस्टर्स जो कि पानी के लेवल को नोड एमसीयू तक पहुंचाते हैं। ओके, सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है फ्लोटिंग बॉल स्विचेस हैं। ये हमने यहाँ पे 4 यूज़ किए हैं 4 लेवल्स को मापने के लिए। सो 100%, 75%, देन 50%, 25% और उसके नीचे ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, ये फ्लोटिंग बॉल स्विच में जो हमने वोल्टेज फ्लो करवाई है वो है 12 वोल्ट। तो आइए देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं, और इससे पहले मैं आपको ऐप की थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ। यहाँ पे आपको आपके सबमर्सिबल का स्टेटस पता लगेगा कि वो इस वक्त ऑन है या ऑफ है। यहाँ से आप सबमर्सिबल पंप को ऑन या ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे ये लेवल दिखाएगा कि 100% है या 75 है या 50 है, कितनी परसेंटेज है आपके लेवल की। और यहाँ पे ये एनिमेशन पे आपको पानी दिखाएगा। ओके, तो ये ऐप जो है ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया। यहाँ पे उनकी कंपनी का नाम है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये कुछ डेटा भेजे जो कि यहाँ पे दिखाया जाए, और यहाँ से ये सिस्टम को सर्च करता है
जैसे ही आप सर्च का बटन दबाते हो तो ये जो ऐप है इस सिस्टम को आपके होम वाईफाई जो नेटवर्क है उसके अंदर सर्च करती है। सर्च करने के बाद इसका जो आईपी एड्रेस है इसको मेमोरी पे सेव कर लेती है और आगे से हमेशा ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। तो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम प्रोसेस है। ये रिफ्रेश बटन है, जैसे ही आप इसको दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ऐप का कनेक्शन इसके साथ टूट चुका है तो उसको जोड़ने के लिए आपको ऐप रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिफ्रेश का बटन दबा सकते हो। ये सेटिंग्स का बटन है, यहाँ से आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो नेटवर्क को अपडेट कर सकते हो, कहने का मतलब नए वाईफाई राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस कंट्रोल सिस्टम को सेंड कर सकते हो, और आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो या फिर मैनुअल। अगर आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो पानी जो है वो भर जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सबमर्सिबल पंप है वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही टैंक में से पानी खाली होता है तो आपका जो पंप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैनुअल में आप अपने पंप को ऑपरेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन मैनुअल में नहीं होगा। और कंट्रोल जो अपडेट नेटवर्क है इसमें आप नेटवर्क SSID और पासवर्ड जो है उसको आप भेजेंगे। अभी ये सिस्टम बंद पड़ा है तो ये दिखा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मैं अभी इस सिस्टम को ऑन करता हूँ। ओके, अभी आप ग्रीन LED देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल सिस्टम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये स्टेबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या डेटा आता है। ओके, देखिए लेवल 25% है। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज ये जो फ्लोटिंग बॉक्स स्विचेस हैं ये मैंने ऐसे रखे हुए हैं, बेड पे रखे हुए हैं। अगर ये हैंग में हो या अगर इनको मैंने टांगा हो तो ये एक्यूरेट डेटा सेंड करते हैं। ओके, तो 25% है अभी पानी, और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑन या ऑफ की कमांड देते हो वो आपके होम नेटवर्क से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे एक्शन होता है और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट वापस इस पे जाती है कि पंप जो है उस पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो ये ऑन ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से भी करते हो तो ऐप में भी चेंजेस होते हैं। देखिए, ठीक है, सो वाईफाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन और बटन दोनों से ही आप ये सारे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो अगर हम लेवल को थोड़ा सा रेज करते हैं, अब मैं फ्लोटिंग बॉक्स स्विच से लेवल को रेज करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। 50%, ठीक है, तो अभी लेवल आपका जो है पानी का वो 50% पे आ चुका है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और रेज करें 75%। जैसे जैसे लेवल चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे लेवल का कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम करते हैं 100%। ओके, ठीक है, सो ये था मैनुअल कंट्रोल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने देखा कि पानी जो है वो 100% पे पहुंच गया है तो आप पंप को बंद कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर यही ऑटोमेटिक मोड में होता तो क्या होता, जैसे अभी देखो 100% पे है और पंप ऑन है, तो जैसे ही आपको एक बार दिखा दूँ 100% पे है लेकिन पंप मैं ऑफ करना भूल गया, लेकिन अगर यही चीज़ ऑटोमेटिक होती तो क्या होता, ऑटोमेटिकली ऑफ। जैसे ही ऑटोमेटिक कमांड इसके पास पहुंची तो इसने क्या किया, इसने देखा कि पानी 100% पे पहुंच गया तो पंप ऑफ कर देना चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली पंप को ऑफ कर दिया। ओके, तो अब पानी को थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू करते हैं। 75%, 50%, ओके, 25%। अभी ऑटो पे है, ऑटोमेटिक मोड में है, तो 0% पे जाते ही 0% पे जाते ही ये पंप को ऑन कर देगा। ठीक है, आपका पंप जो है ये ऑन हो चुका है। सो ऑटोमेटिक मोड में ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर मैनुअल होता तो उस केस में क्या था कि आप ही को ध्यान देना पड़ता कि पंप को कब ऑन करना है और कब इसको ऑफ करना है।
अब ये ब्लू एलईडी जो है ये इसलिए चल रही है बिकॉज ऐप इसके साथ अभी लगातार कनेक्शन में है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐप को एग्जिट करते हो तो होता क्या है कि यहाँ पे ब्लू एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटस दिखाती है कि क्या आपकी ऐप इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं। अभी देखिए ऐप को ऑन किया तो साथ के साथ ब्लू एलईडी चल पड़ी, राइट। और पानी का लेवल भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं फ्लोटिंग बॉल स्विचेस को उठाऊंगा वैसे वैसे पानी का लेवल यहाँ पे चेंज होगा 50%, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको और अच्छे से ये सिस्टम समझ में आ सके। इस सिस्टम को बनवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे रखा है। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो ईदर ऑन ईमेल और ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। ओके, जो इसका जो अपडेट करने का पार्ट है, नेटवर्क को अपडेट करने का पार्ट है, वो मैं इसमें शूट करना भूल गया था। तो एक बार आप अगर वो देखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इस बटन को दबा के रखूँ 2 या 3 सेकंड के लिए तो ये क्या करेगा, इसने अपनी मेमोरी पे जो पहले वाला नेटवर्क जो है SSID और पासवर्ड उसको ये डिलीट कर देगा और अपना एक नेटवर्क बना देगा। कहने का मतलब अपना एक हॉटस्पॉट बना देगा। आप देखिए, आप यहाँ पे ग्रीन एलईडी बंद हो गया, इसका मतलब पहले वाला नेटवर्क जो है उसको इसने डिलीट कर दिया। और नीला एलईडी जगा के ये कह रहा है कि मैंने अपना वाईफाई हॉटस्पॉट बना दिया है, तो आप उसके साथ कनेक्ट करें। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पे इसके नेटवर्क का एक नाम आ जाएगा, यूरोपा कॉन्फ़िग। यहाँ पे आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसके नेटवर्क का पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ था, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप डालें पहली बार तो आपको इसका इसका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब कनेक्ट हो जाने के बाद, इसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो स्ट्रेट इनटू द एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे बिकॉज इसका जो फ्रंट मेन यूजर इंटरफेस है उसके पास इसका आईपी एड्रेस नहीं है, राइट। या कह लो कि इसके पास वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा बिकॉज अभी ये हॉटस्पॉट मोड में है। तो ओके दबाइए यहाँ पे और यहाँ से सेटिंग्स का बटन दबाइए, अपडेट नेटवर्क और ओके, कनेक्टेड टू सिस्टम्स नेटवर्क। यहाँ पे हमें SSID और पासवर्ड जो है हमारे नेटवर्क का वो यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं भेजता हूँ कॉन्फ़िगरेशन सेंट, यूज़र नेम और पासवर्ड जा चुका है। तो देखिए ब्लू एलईडी बंद और ग्रीन चालू। अब ये वाईफाई के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और जो लास्ट स्टेट थी वो इसने पकड़ ली। अगर लास्ट टाइम आपका पंप ऑन था तो ये ऑन कर देगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।